नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे से बनाए गए प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो कंप्यूटर की पहली क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, पहला कदम बहुत छोटा होता है, लेकिन यही एक छोटा कदम आप सभी को बहुत आगे लेकर जाता है। ठीक है ना बच्चों? यह कंप्यूटर सीखने का एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, यह हमारे भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर एक लैंग्वेज है, इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना? चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की पहली क्लास में। तो कंप्यूटर हमारा क्या है? कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना? मेन 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। मॉनिटर होता है हमारा, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। ये 4 पार्ट्स अगर ना रहें तो फिर कंप्यूटर हम यूज कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना? यूज करने में प्रॉब्लम होगी। सबसे प्रॉब्लम क्या बात है? अगर इसमें से ये 3 पार्ट्स नहीं हैं तो कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं है। एक बार अगर माउस नहीं है तो माउस का कुछ शॉर्टकट की कीबोर्ड में रहता है, उससे हम यूज करके थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। मेन 4 पार्ट्स होते हैं और ये 4 पार्ट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है अब इसमें? चलो, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के बारे में बात करें। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डेटा को इनपुट के रूप में लेता है। क्या करता है? डेटा को इनपुट के रूप में लेता है। जो भी डाटा है हमारा इनपुट के रूप में कंप्यूटर रखता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है। ठीक, जैसे हम कीबोर्ड से कोई चीज़ें सर्च किए, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, हम सर्च करें कंप्यूटर क्या है, कीबोर्ड से ही टाइप करेंगे ना, तो कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड जाता कि मतलब ओ सॉरी कीबोर्ड नहीं जाता, जो भी कमांड्स है वो कंप्यूटर में जाता है। ठीक है ना? इनपुट के रूप में जाता है और फिर उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेस हमारा सीपीयू करता है। ठीक है ना? सीपीयू प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट के रूप में मॉनिटर दिखाता है। ठीक है ना? मॉनिटर आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, कि क्या जो आपने सर्च किया, जो आपने हमें कमांड्स दिया है, वो उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है ना? कंप्यूटर, पहली चीज, कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है। ठीक है ना? जैसा हम उस पर कमांड देंगे, जैसा हम सोच अपना डालेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है, वैसे ही कंप्यूटर उस पर वर्क करेगा। ठीक है ना? चलो, कंप्यूटर काम कैसे करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, कंप्यूटर यह एक इनपुट, मतलब ये इनपुट डिवाइस लेता है। इनपुट डिवाइस मीन्स जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से कोई टाइप करते हैं, जैसे भी बताया ना, कीबोर्ड से हम टाइप करें, वो इनपुट डिवाइस हुआ हमारा। ठीक है ना? फिर प्रोसेस करता है, पहले तो इनपुट करता है, पहले डाटा इनपुट लेता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है, मतलब गणना, उस पर वर्क करता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर पर दिखाता है। क्या करता है? मॉनिटर पे दिखाता है। ठीक है ना? और स्टोरेज के 4 मूल पार्ट्स काम करते हैं, मतलब और स्टोरेज भी हमारा होता है। ठीक है ना भैया? अब ये स्टोर भी तो होगा, मॉनिटर पे दिखाएगा, वो क्या कहते हैं, आउटपुट के रूप में स्टोर होने के बाद हमें मॉनिटर पे वो दिखाता है कि आपका ये रिजल्ट है, आपने क्या सर्च किया, उसका क्या ये रिजल्ट निकल के आया। ठीक है ना? जो भी फाइल हमें ओपन करनी है तो मॉनिटर पे ही दिखेगा, हम कीबोर्ड से इनपुट कमांड्स देंगे। ठीक है ना? चलो अब आगे आ जाते हैं। कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग बांटे गए हैं। कंप्यूटर के 2 भाग बांटे गए हैं, कौन कौन से? एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना? हार्डवेयर क्या है? वे भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, वे भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, वह हमारा हार्डवेयर होता है। जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। जैसे हमारा क्या होगा? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब क्या हम इसको छू सकते हैं, निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है ना? ये छू सकते हैं, ये हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना? अब इसमें देखो यहाँ पे बना हुआ है ना, देखो मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन्स हो गया, साउंड्स हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सब क्या है? हमारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, इसको हम छू सकते हैं। क्या कीबोर्ड को नहीं छू सकते? छू सकते हैं। प्रिंटर को नहीं छू सकते? छू सकते हैं। साउंड को नहीं छू सकते? बिल्कुल छू सकते हैं। जिसे हम छू सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर पार्ट्स होता है। दूसरा क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? प्रोग्राम और डेटा को हार्डवेयर को बताता है। देखो, जो भी प्रोग्राम और डाटा, हमारा जो भी प्रोग्राम है, जो भी डेटा को है, वो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, आपको क्या करना है, वो हार्डवेयर पार्ट्स को बताता है। कौन बताता है? सॉफ्टवेयर बताता है हार्डवेयर पार्ट्स को कि आपका काम क्या है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज होता है।
कहते हैं ना कि विंडोज करप्ट कर गया, भैया विंडोज डलवाओ, फॉर्मेट करवाओ सिस्टम ना। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, देखो 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले जब चला था हमारा एक्सपी चला था। क्या चला था? एक्सपी पहला नंबर पर चला था। फिर उसके बाद विंडोज 7 आया। कौन आया? विंडोज 7 आया। फिर तीसरे नंबर पे आया विंडोज 8 आया, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पे विंडोज 8 आया। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे 8.1 आया था विंडोज, ठीक है ना। ये ज्यादा दिन तक नहीं चला था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फीचर्स ज्यादा अच्छे नहीं लगे, क्योंकि 7 और 8 का मिक्सचर था। क्या था? 7 और 8.1। 8.1 तो सॉफ्टवेयर ही था ना, 8 का ये मिक्सचर था, मिक्स था। क्या ही हो रहा, 7 और 8 का ये क्या था? मिक्सचर था। दोनों विंडोज को मिक्स करके 8.1 बना था, ठीक है ना। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे हमारा आया था, क्या आया था? विंडोज 10 आया था। क्या आया था? विंडोज 10 आया था। फिर उसके बाद छठे नंबर पे हमारा था विंडोज 11, जो अभी 11 चल रहा है, ठीक है ना। अब लगभग सारे जो हमारे नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जो बहुत पुराने जो हैं, उसमें विंडोज 7 चलता है, ठीक है ना। जो डुअल कोर हैं ना, वो सब सिस्टम में विंडोज 7 ही चलाते हैं, बढ़िया चलता है। लेकिन अब लेटेस्ट जो लैपटॉप आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, विंडोज 10 या विंडोज 11 उसमें चलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज 10 या विंडोज 11 होता है, ठीक ना। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे MS ऑफिस हम इंस्टॉल कर लेते हैं, वो भी हमारा सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है ना। MS ऑफिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड फाइल ओ क्या कहते हैं, ऑफिशियल वर्क में MS ऑफिस हमारा बहुत यूज होता है। क्रोम है, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है। जीमेल है, वो क्रोम पे ही जीमेल लॉगिन होता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। अब चलो कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए बेटा। चलो अब इसको आंसर देते हैं। आंसर बताओ इसका क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? अब ध्यान दो, इस ऑप्शन तो ठीक है, आंसर तो हमें देना ही है, बट इधर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ये जो इमेज बना है, इमेज का मतलब क्या है? जो एरो जा रही है, एरो का मतलब क्या है? एरो का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो पहले। इधर ये कंप्यूटर बना है, दिख रहा ना। और ये क्या है? समझो, हम खड़े हैं, खड़े हैं। अभी एरो कहाँ जा रही है? हमारे दिमाग से जा रही ना। अभी इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी हमें कमांड्स देना है, जो भी सर्च करना है, हम किस पे लोड डालेंगे? सारा लोड हमारा कीबोर्ड पे जाएगा, ठीक है ना। जो भी कमांड्स हमें देना है, हम कीबोर्ड पे देंगे और फिर वो हमें प्रोसेस करेगा। मतलब इनपुट के रूप में डाटा कंप्यूटर रिसीव करेगा, फिर उसे प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर पे ये सारी चीजें दिखती है, ठीक है ना। जो भी हम सर्च किया हमें मॉनिटर पे दिखता है कि नहीं दिखता? तो वो आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर पे दिखता है। अब बताओ मस्तिष्क कौन बना? भैया कीबोर्ड तो हम देख, कीबोर्ड से हम कमांड दे दिए, लेकिन मेन वर्क क्या किया? सीपीयू किया। कौन सा किया? सीपीयू किया। आंसर कौन सा हमारा? सीपीयू है, बी नंबर है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहा जाता है, ठीक है ना। जो भी कमांड्स दिए कीबोर्ड से दिए, फिर रिजल्ट निकल के हमें मॉनिटर पे दिखा। तो सारा वर्क काउंट प्रोसेसिंग क्या काम करता है? सीपीयू करता है ना, सारा वर्क उसी का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। कंप्यूटर में डाटा कहाँ स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है? अब ये बताओ, कंप्यूटर में डाटा कहाँ रहता है, कहाँ सेव होता है? ये सेव होता है हमारा हार्ड डिस्क में सेव होता है। कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, स्टोरेज फुल हो गया, हार्ड डिस्क चेंज करवा दो, या तो हार्ड डिस्क और बढ़वा दो। तो वही चीज कह रहा है कि हार्ड डिस्क में हमारा सारा डेटा सेव होता है। वो चाहे फाइल हो, चाहे कोई फोटोज हो, चाहे कोई वीडियोज हो, वो सब जाके हमारा हार्ड डिस्क में होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, लो जानकारी में बता रहे हैं बेटा, कि विंडोज हमारा इंस्टॉल होता है हार्ड डिस्क पे ही होता है। अब तो SSD आ गया, SSD पे भी चल जाता है, SSD हो गया ना। तो SSD पे विंडोज चलता है, नहीं तो हार्ड डिस्क में विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना, इंस्टॉल होता है, सॉफ्टवेयर है। तो फिर इसमें क्या होता है? एक सी ड्राइव होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ऐसे लिख के आता है ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। जब दिस पीसी ओपन करते हैं, आइकॉन से दिखता है ना यहाँ पे, दिस पीसी नेटवर्क्स, वो सारे लिखे होते हैं ना। तो दिस पीसी ओपन करेंगे तो हमारा हार्ड डिस्क खुलेगा। तो उसमें जो सी ड्राइव होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो सी ड्राइव होता है ना, तो उस पर यह ध्यान देते हैं कि उसमें हम अपना कोई भी डाटा नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर विंडोज करप्ट हो गया, विंडोज में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हमारा कोई डाटा मिलने वाला नहीं है, वो डिलीट हो जाता है। इसलिए हम जो हमारा जो अदर क्या कहते हैं बना रहता है ड्राइव,
सी डी ई ड्राइव जो बना रहता है उसमें डाटा रखते हैं। कभी विंडोज़ करप्ट हुआ, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब चेंज करते हैं, जब विंडोज़ हम चेंज करेंगे तो हमारे अदर डाटा जो अदर ड्राइव में हम डाटा रखे हैं उस पर कोई आँच आने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलो अब आगे आते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? चलो आप बताओ, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बताओ, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बी आंसर हमारा सही होगा। अब देखो, रैम हमारी लगती कहाँ है? मदरबोर्ड में लगती है, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में लगती है। रैम का काम क्या है? रैम का काम क्या है? सीधा सा रैम का काम ये है चलो, रैम का काम क्या है? रैम का जो भी हम वर्क करते हैं ना, वो दिखाता रहता है कि क्या काम चल रहा है, स्थायी रूप से फाइल को ओपन करके दिखाता है। ठीक है ना। कभी कभी सिस्टम तो चालू रहता है, लेकिन रैम में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डस्ट आ गया ना, तो कहते हैं ना रैम निकाल के थोड़ा डस्ट सही कर दो, सफा कर दो। ये लगी रहती है। ये देखो जो दिख रहा है ना सिल्वर में, वो सिल्वर नहीं है, मतलब कॉपर टाइप का दिख रहा है ना, यही हमारी मदरबोर्ड पे लगती है। ठीक है ना, मदरबोर्ड में ये लगता है। ठीक है ना। अब इसमें डस्ट आ जाता है तो वर्क नहीं करता है, डिस्प्ले नहीं दिखाती है ना, तो जब उसको निकाल के हम फिर से डस्ट सफा करके हम लगा देते हैं तो डिस्प्ले दिखने लगती है। वही कह रहे हैं, डिस्प्ले पे दिखने का इसका वर्क होता है कि भैया, अब वही कह रहे हैं कंप्यूटर पे जो भी हम इनपुट कमांड दे दिए वो प्रोसेस करके आउटपुट मॉनिटर पे दिखाएगा ना। अब वो तो आउटपुट कर दिया, लेकिन अगर वही कह रहे हैं ना, हार्डवेयर का क्या काम है? सॉफ्टवेयर बताता है कि हार्डवेयर का क्या काम है, तो भाई रैम को फिर बताता है भैया तुम चलो ठीक है, चलो साथ दो तो डिस्प्ले पे दिखाया जाए। ठीक है ना। बिजली जाने पे डाटा मिट जाता है, वही चीज है ना, तो वही दिखाता है। डाटा मिट गया, डिलीट हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म सबको पता है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर फुल फॉर्म हमारा तीसरा है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे बड़ी डिफिनीशन देखो यही है, और सबसे बड़ी हो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबको पता होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? चलो बताओ फटाफट फटाफट कमेंट करके मैसेज बताइए, इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है? मॉनिटर है, स्पीकर है, स्कैनर है, प्रिंटर है, कौन सा है? बताओ जल्दी फटाफट फटाफट बताओ कौन सा है इनपुट डिवाइस? कौन सा है इसमें से? इनपुट डिवाइस हमारा क्या है? स्कैनर है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो स्कैनर क्या काम करता है? अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस कुछ बना है, स्कैनर क्या काम करता है? जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर रखना है या तो किसी को भेजना है, हार्ड कॉपी हमारे पास रहती है ना, सॉफ्ट कॉपी बना देता है, कंप्यूटर के अंदर स्कैन हो जाता है। ठीक है ना। स्कैन करते हैं तो वो इनपुट चला जाता है, इनपुट में चला जाता है। ठीक है ना। अब कीबोर्ड से कोई भी कमांड्स हम देते हैं तो क्या होता है? कंप्यूटर में इनपुट के रूप में जाता है। ठीक है ना। और माउस माउस से कोई भी क्लिक करेंगे तो वो इनपुट के रूप में क्लिक होता है। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। ये सारी डिवाइस क्या है? हमारा वेबकैम है, ये सब इनपुट डिवाइस। अभी वेबकैम क्या है? वेबकैम जो कैमरा होता है ना हमारा, वही छोटा छोटा सा कैमरा होता है। अब इसमें क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर ही हम दिखते हैं ना, बाहर तो दिखते नहीं कि बाहर तो हम ही खड़े हैं, कंप्यूटर के अंदर दिखता है ना। तो ये इनपुट इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट आगे आते हैं। छठवा, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बताओ। चलो ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अभी सबसे स्टार्टिंग में बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एमएस वर्ड है, विंडोज है, क्रोम है, प्रिंटर है, क्या इसमें से क्या है? बताओ जल्दी फटाफट बताओ कमेंट करके, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज है। क्या है? विंडोज है। विंडोज अभी बताए ना ऑपरेटिंग सिस्टम कितने कितने हैं? एक एक्सपी हो गया, फिर 7 हो गया, 8 हो गया, 8.1 हुआ था, फिर उसके बाद 10 हुआ, अब 11 आया। ये सब क्या है? विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान से समझो। अगर कोई पूछ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, इसका उदाहरण बताओ, तो कौन सा होगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज होता है, जो 7 8 9 10 पढ़ा रहता है। 9 10 नहीं, 7 8 और 10 11 है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ सबसे छोटी सूचना इकाई क्या है? बताओ सबसे छोटी सूचना इकाई क्या है जो जानकारी देती है? कौन सी देती है? बिट देती है। ठीक है ना। चलो सबसे छोटी इकाई बिट होती है। चलो अब आगे आ जाओ। चलो इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या जरूरी है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या जरूरी है? माउस का जरूरी है इंटरनेट से जुड़ने के लिए? कीबोर्ड का जरूरी है इंटरनेट से जुड़ने के लिए? इंटरनेट की जो आवश्यकता किसकी पड़ती है? पेन ड्राइव की पड़ती है क्या? पेन ड्राइव तो हमारे का है, वो भी तो एक डिवाइस है ना, उसमें डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है ना। तो हमारा मॉडेम की जरूरत होती है।
मॉडेम होती है, ठीक है ना। अब देखो ये मॉडेम है, सबसे पहले ये चला था, ये राउटर लगा है, इसमें ये सारे क्या कहते हैं वो केबल लगती है नेट वाली, ठीक है ना। इसमें ये छोटे छोटे लगते हैं, 4-5 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें लगते हैं, ठीक। अब ये इसका क्या यूज है, ये नई चीज अभी देखने को तुमको मिली होगी, क्योंकि अभी ये तो बंद हो गया, ठीक है ना। नई चीज अब क्या, अब इसमें समझो, ये इसलिए था बेटा कि जब इतना सब कुछ हमारे पास सारी सुविधा नहीं थी ना, तो पहले कीपैड वाला मोबाइल चलता था ना, एंड्रॉइड मोबाइल सब लोग ले नहीं पाते थे, 20-22-30 हज़ार का मिलता था, कौन ले, ये 1000-1500 का मिलता था ये डिवाइस। इसमें सिम लगती है, ऊपर का ढक्कन खुलता है, ये 2 पार्ट्स में होता है, पतला सा थोड़ा सा, इसकी वो आगे या पीछे सरकाएंगे ना तो इसमें ये खुलता है, फिर इसमें सिम लगती है, मोबाइल से सिम निकाल के इसमें लगाते हैं ना, तो इसमें भी नेटवर्क वो आता है। ये जो यूएसबी होता है ना, यूएसबी, इसको कंप्यूटर में लगा दिए तो कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद फिर इसका क्या वर्क होता है भैया, कि जो मोबाइल का काम है वो लैपटॉप में, कंप्यूटर में भी काम होता है, फ़ोन उसमें भी लगता था, फ़ोन आता था, रिसीव हो जाता था। लैपटॉप पे लगाओगे ना, लैपटॉप में माइक लगा रहता है, स्पीकर भी लगा रहता है ना, तो बात हो जाती थी। तो भैया देखो लगा तो दिए सिम, नेट भी हम यूज कर लिए, और उसके बाद कोई इमरजेंसी कॉल भी आई तो हम उससे बात भी कर लिए, ठीक। मॉडेम का यूज ये होता था, ठीक है ना। पहले क्या था कि कीपैड रहता था, कीपैड में अब एंड्रॉइड मोबाइल 20-22 हज़ार का लेने जाओ, इससे बड़ी 15 हज़ार का मॉडेम ले लो, जब यूज हो सिम कीपैड में लगाए रहो, बतियाओ फोन से, जब तुम्हें डाटा की जरूरत हो तो इसको लगा दो, अगर कोई इमरजेंसी बात करनी हो, कॉल आ गया किसी को, या तो कुछ किसी को कॉल ही करना है, तो आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से अपना कॉल लगा लो, ठीक है ना। अब इसमें देखो नेटवर्क वाईफाई दोनों चीज दिया है, दोनों कनेक्ट होता है। अब देखो अब ये चीज और आप समझो, ये जरूरत कब पड़ती थी, जब विंडोज 7 था, विंडोज 7 था ना, इसमें क्या था, हमें वाईफाई जो अभी लैपटॉप में मिलता है ना साइड में वाईफाई डिवाइस, वाईफाई पे क्लिक करते हैं, वाईफाई जितने ऑन रहते हैं सर्च में आ जाते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, कनेक्ट हो जाता है ना। तो पहले ऐसे नहीं था इसमें, ठीक है ना, इसमें इंस्टॉल करना पड़ता था, ठीक है ना। और उसके बाद जब मॉडेम लगाते हैं ना, तो ये भी वही काम करता है, कनेक्ट कर जाता है। अब तो सब, अब जो 10 दिया है, 8 दिया था, 10 दिया है, 11 दिया, उसमें तो ऑटोमेटिक दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम डालो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती थी। लेकिन 7 में ऐसे नहीं था, जो हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता था, छोटी सी छोटी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती थी। इसलिए हमारे पास 8 आया, 8 में भी ज़रूरत के अनुसार हमें बहुत कम फीचर्स मिले। फिर उसके बाद 10 आया, 10 में सब कुछ मिल रहा है हमारे पास, और फिर उससे भी अच्छे फीचर्स हमारे 11th में आ गए। 11 भी बढ़िया चल रहा है, प्रेजेंट में 10 और 11 दोनों बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। मॉडेम की जरूरत थी। चलो अब आगे चलते हैं, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, चलो प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है बताओ, इनपुट है, आउटपुट है, या बोथ है, दोनों में से, दोनों है, इनपुट भी है आउटपुट है, कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन है ये बताओ, जल्दी फटाफट बताओ। ये आउटपुट डिवाइस है, कौन सा है, आउटपुट डिवाइस है। देखो हम कंप्यूटर से कोई भी कमांड्स दिए ना प्रिंट आउट करने के लिए, तो हमें वो क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, मतलब प्रिंट आउट निकाल कंप्यूटर से बाहर हमारी तरफ लाके देता है कि भैया ये ले लो, जो कमांड दिए थे वो निकल के प्रिंट आउट बाहर आ गया, ठीक है ना। तो ये आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। चलो कंट्रोल सी किसके लिए उपयोग होता है, कंट्रोल सी किसके लिए उपयोग होता है, बोलते हैं ना कि भैया जो भी काम कर रहे हो ना उसको सेव करते चलो, नहीं तो लाइट चली गई या कुछ प्रॉब्लम हुआ, विंडो कहते हैं अगर फाइल करप्ट कर गई तो डिलीट हो जाएगा सब कुछ, सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी ना, तो इसलिए सेव करते चलो ना। तो सेव करना तो ठीक है, तो कंट्रोल यस किसका, इसका मतलब क्या है, कंट्रोल यस का सेव करना, फाइल को सेव करने के लिए सीधा सा कंट्रोल यस दबाओ, ऑटोमेटिक सेव, आपको जाना नहीं पड़ेगा, फाइल पे जाओ फिर सेव पे जाओ फिर ओके करो तब जाके सेव होगा, शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। अब चलो प्रिंटर का देखो कि प्रिंटर का क्या शॉर्टकट की है, CTRL+S, वो सॉरी एस नहीं है, पी है, ठीक है ना, CTRL+P। प्रिंट आउट का क्या कमांड है, CTRL+P, और कॉपी का है CTRL+C, ठीक है ना, और पेस्ट का है कंट्रोल+V, CTRL+V, ठीक है ना। ये प्रिंट आउट का है P कंट्रोल के साथ, और कॉपी का है C, और पेस्ट का है V, कंट्रोल के साथ दबाना है, ठीक है ना। इस एरो को समझ रहे हो ना, हाँ ठीक। चलो अब आगे चलते हैं, MS वर्ड किसके लिए उपयोग होता है, चलो MS वर्ड किसके लिए उपयोग होता है, कैलकुलेटर, कैलकुलेशन करने के लिए होता है क्या, हाँ कैलकुलेटर नहीं ना, कैलकुलेशन के लिए नहीं है। चलो इंटरनेट ब्राउजर है क्या, ये इंटरनेट ब्राउजर है,
MS वर्ड इंटरनेट ब्राउजर बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें कोडिंग होता है? बिल्कुल नहीं होता। बच्चा कौन सा ऑप्शन हमारा बी बना, ठीक है ना। इसमें डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना, कोई बुक अगर बनाना है तो इससे भी बन जाती है और पेज मेकर से भी बनता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी कोई भी हमें फाइल बनाना है, कोई PPT बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट्स बन रेडी करना है तो हम MS वर्ड का यूज करते हैं, कोडिंग का यूज नहीं करते हैं। ना इंटरनेट इसमें चलता है, ठीक है ना, ना कोई कैलकुलेशन होता है। चलो अब आगे चलते हैं। www का फुल फॉर्म क्या है? चलो बताओ, सबको पता होना चाहिए। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। पहला वाला ही सही है। चलो आगे चलते हैं। चलो वायरस, वायरस क्या होता है? ये एक हानिकारक है, ये बहुत हानिकारक है, बहुत नुकसानदायक है। कहते हैं ना कंप्यूटर में वायरस चला गया भैया, लेकिन कुछ हल बता दो ना। कंप्यूटर हमारा बहुत कम स्लो चलाता है, बहुत स्लो चलाता है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? यह एक वायरस हमारा क्या है? प्रोग्राम है, ठीक है ना। इंस्टॉल करते हैं इसको, इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, फिर ये वर्क करता है ना, फिर वायरस नहीं आता। चलो नेक्स्ट में आते हैं। कंप्यूटर में 1 KB, 1 KB क्या है? चलो बताओ 1 KB क्या है? कितने बाइट्स होते हैं इसमें बताओ। चलो 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1 KB में हमारा 1020 बाइट्स होते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? चलो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ये हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क तेज मेमोरी है ना। रैम नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आगे कौन सी है? पेन ड्राइव बची, फिर कैश बची। चलो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी है। पेन ड्राइव हमारी मेमोरी तेज मेमोरी नहीं होती है, कम। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है हमारी? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलो ठीक है आगे चलते हैं। फाइल, अब जो बताओ फाइल इसका क्या मतलब है? फाइल एक्सप्लोरर देखे हो ना, मोबाइल में होते हैं, वही है। इसमें देखो फाइल बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके मतलब बहुत प्रकार के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है प्रकार दिया है। नाम, ये कोई नाम होता है क्या? नाम नहीं होता है इसमें। रंग, कोई कलर होता है क्या? नहीं होता। कोई आकार बना होता है क्या? नहीं आकार होता ना। उसमें हम चेंज भी करते हैं, लाइन वाइज लाइन भी दिखता है और फाइल वाइज फाइल भी। मतलब अगर इधर क्या दिया रहता है उसमें, या तो ऐसे 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 डॉट 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 दिया रहता है, या तो ऐसे 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 दिया रहता है ना। तो इस पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह दिखेगा, सारी फाइल्स अलग अलग दिखेगी ना। तो ये एक प्रकार होती है, कई प्रकार के होते हैं। PNG हो गया, JPG हो गया ना, ये PPT हो गई, MS वर्ड हो गया, वर्ड का भी होता है, PDF का भी होता है, PPT भी है। डॉक्यूमेंट्स मतलब वही वर्ड का भी होता है, JPG मतलब जो फोटोज होती है, PNG होता है। तो वो सारी चीजें हमारी एक प्रकार है, फाइल की प्रकार से है, ठीक ना। चलो इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? चलो इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा ऑप्शन सही है? चलो बताओ। चार्ल्स बाबेज सही है? गलत है। चलो बी नंबर हमारा होगा, ठीक है ना। आंसर ना हमारा बी सही होगा। चलो आगे चलते हैं। फिर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चलो अब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था बताओ। ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? चलो बताओ, जल्दी बताओ। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, चार्ल्स बाबेज होगा, ठीक है ना। चलो विंडोज में डिलीट की गई फाइल कहाँ जाके रुकती है? बताओ कहाँ जाके रुक जाएगी? कहाँ जाती है? अगर विंडोज में अगर हम कोई फाइल डिलीट कर दिए तो क्या हार्ड डिस्क में जाकर रुकेगा? नहीं। रिसाइकिल बिन में जाएगा कि क्या कहते हैं इंटरनेट से जाएगा? इंटरनेट में जाएगा या प्रिंटर में जाएगा? कहाँ पे जाएगा? जब हम कोई विंडोज में अगर कुछ डिलीट करते हैं तो वो जाके हमारी रिसाइकल बिन में जाके रुकती है फाइल, ठीक है ना। अगर वहां से डिलीट कर देंगे तो हर जगह से सफा हो जाएगी, वहां कहीं ना मिलेगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अभी चलो बाहर ही बताए थे ना, कंट्रोल यस बताए थे ना ऊपर। तो कंट्रोल सी का क्या उपयोग है बताओ। कंट्रोल सी का कॉपी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे, आगे क्वेश्चन समाप्त। चलो ठीक है बेटा, क्लास कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। क्लास मस्त लगी होगी तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।